नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला। आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। झालोद पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पावरिया चेक पोस्ट पर रणनीतिक निगरानी के दौरान लाखों रुपए के प्रतिबंधित अफीम पोस्ता डोडा के जत्थे के साथ एक राजस्थान पासिंग ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनाधिकारिक सूत्रों के अनुसार राजस्थान पासिंग के ट्रक में प्रतिबंधित अफीम पोस्ता डोडा की एक बड़ी मात्रा में भरकर झालोद के रास्ते गुजरात में आने की गुप्त सूचना झालोद पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी को मिली थी। इस सूचना के आधार पर झालोद पुलिस ने राजस्थान सीमा पर स्थित झालोद तालुका के धावडिया चेक पोस्ट पर एक रणनीतिक निगरानी स्थापित की और प्रतिबंधित अफीम पोस्ता डोडा के साथ एक ट्रक का इंतजार कर रही थी। इस दौरान सूचना में बताए गए नंबर का एक राजस्थान पासिंग ट्रक राजस्थान की तरफ से आता हुआ दूर से दिखाई दिया तो निगरानी कर रही झालोद पुलिस सतर्क हो गई। जैसे ही ट्रक पास आया, पुलिस ने तुरंत हाथ से इशारा करके ट्रक को रोका और चारों तरफ से घेर लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस ने ट्रक से लाखों रुपए के प्रतिबंधित अफीम पोस्ता डोडा से भरे थैले बरामद किए और ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अनाधिकारिक तौर पर पता चला है कि पुलिस ने ट्रक से लगभग 48 लाख रुपए मूल्य के लगभग 79 पोस्ता डोडा से भरे थैले जब्त किए हैं और ट्रक को भी जब्त कर लिया है। दाहोद एलसीबी पुलिस ने एक ही दिन में दाहोद तालुका में 2 अलग-अलग स्थानों पर निगरानी रखकर आयशर टेम्पो में चालक के कैबिन के पीछे बने गुप्त डिब्बों से और अशोक लेलैंड टेम्पो में भरी मशीनरी के अंदर से कुल 728 पेटी विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कुल कीमत 41.38 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने दोनों टेम्पो और अन्य सामान मिलाकर कुल 98,05,724 रुपए का सामान जब्त किया है और दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार किया है। कल शनिवार को दाहोद तालुका में दाहोद तालुका पुलिस स्टेशन और कतवारा पुलिस स्टेशन की सीमा में गश्त पर निकली दाहोद एलसीबी पुलिस की 2 टीमों में से एक टीम को गरबाड़ा की तरफ से एक आयशर गाड़ी में ड्राइवर के कैबिन के पीछे एक गुप्त डिब्बा बनाकर उसमें अंग्रेजी शराब भरकर वडोदरा ले जाने की सूचना मिली। एलसीबी पुलिस टीम ने कलीतलाई गांव में सड़क पर निगरानी रखी। इस दौरान सूचना में बताए गए आयशर गाड़ी के पास आते ही पुलिस ने उसे रोक लिया और ड्राइवर के कैबिन के पीछे बने गुप्त डिब्बे से 5,86,080 रुपए की कुल कीमत की विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की 142 पेटियों में भरी 3,576 बोतलें बरामद की। गाड़ी के चालक मध्य प्रदेश के राणापुर तालुका के रूपाखेड़ा गाँव के कलाल फलिया में रहने वाले भबलू उर्फ बबलो बाबू सिंह वारसिंह भाई सागोड़ को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 5,000 रुपए का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। शराब की तस्करी में इस्तेमाल किया गया 10 लाख रुपए का अशोक लेलैंड टेम्पो का 9,57,142 रुपए की मशीनरी सहित कुल 52,14,649 रुपए का सामान जब्त कर आगे की कार्यवाही के लिए कतवारा पुलिस को सौंप दिया है। इस प्रकार दाहोद एलसीबी पुलिस ने केवल एक ही दिन में 41,38,584 रुपए मूल्य की विदेशी शराब, 20 लाख रुपए मूल्य के 2 टेम्पो मशीनरी और 2 मोबाइल सहित कुल 68,05,722 रुपए का सामान जब्त किया और दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दाहोद जिले में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग जगहों पर हुई 2 दुखद घटनाओं में से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में पिछले 24 घंटे में हुई 2 दुखद घटनाओं में से एक घटना धानोपुर तालुका के वेड़ गांव में खोकभेड़ गांव की ओर से आने वाली सड़क पर सुबह करीब 9:30 बजे हुई। इसमें धानोपुर के वेड़ गांव के तड़वी फलिया में रहने वाले 52 वर्षीय मंगल सिंह उदय तड़वी अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही से चला रहे थे। मोटरसाइकिल की तेज गति के कारण वेड़ गांव में खोकभेड़ गांव की ओर से आने वाली सड़क पर मोड़ पर मोटरसाइकिल से अपना नियंत्रण खो बैठे और मोटरसाइकिल फिसल गई। मोटरसाइकिल चालक मंगल सिंह तड़वी को हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धानोपुर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मृतक मंगल सिंह तड़वी के शव को कब्जे में लिया और पंचों के सामने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए धानोपुर सरकारी अस्पताल में भेज दिया। वेड़गांव के तड़वी फलिया में रहने वाले जगदीश कुमार
गणपति सिंह तड़वी की शिकायत के आधार पर धानोपुर पुलिस ने फैटल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। जबकि जिले में दुखद दुर्घटना की दूसरी घटना दाहोद तालुका के छपरी गांव में पीसीसी पुल के पास सड़क पर सुबह करीब 11 बजे हुई। इसमें एक मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था और सामने से आ रहे बोरवानी गांव के पटेल फलिया में रहने वाले मोती भाई कालिया भाई सगड़ा के लड़के की मोटरसाइकिल से टकरा गया। मोती भाई कालिया भाई सगड़ा के लड़के और उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लक्ष्मण भाई खेतिया भाई और सामने वाली मोटरसाइकिल के चालक और उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दिलीप भाई जिथरा भाई सेलोट को सिर और शरीर में गंभीर चोट आई। चारों घायलों को इलाज के लिए दाहोद के जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बोरवानी गांव के पटेल फलिया के मोती भाई कालिया भाई के लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में दाहोद तालुका पुलिस ने फैटल का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। धानोपुर तालुका के उदार गांव के सरपंच फलिया में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके बिना किसी डिग्री वाले फर्जी डॉक्टर को दाहोद एसओजी पुलिस ने क्लिनिक पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्लिनिक से मेडिकल उपकरण और दवाएं जब्त की हैं, जिसका कुल मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद एसओजी पुलिस टीम शनिवार 18 जनवरी को सुबह धानोपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि उदार गांव के सरपंच फलिया में रहने वाले अभय सिंह भाई वसा भाई भाभोर के घर में एक फर्जी डॉक्टर बिना किसी मेडिकल डिग्री या प्रमाण पत्र के क्लिनिक खोलकर गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस सूचना के आधार पर दाहोद एसओजी पुलिस की गश्ती दल ने उदार गांव में बताए गए सरपंच फलिया में रहने वाले अभय सिंह भाई वसा भाई भभोर के घर में चल रहे फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक पर सुबह 10:30 बजे अचानक छापा मारा और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम पुरवास संतोष विश्वास बताया, जो वर्तमान में जीवनदीप सोसाइटी दाहोद में रह रहा है और मूल रूप से केवटिया मोन्टू कॉलोनी वासुदेवीपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने उससे मेडिकल डिग्री और सर्टिफिकेट पेश करने को कहा तो वह कोई भी मेडिकल डिग्री या सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने उसके क्लिनिक के विभिन्न प्रकार की दवाएं, टैबलेट, बोतलें, इंजेक्शन और अन्य दवाएं, उपचार के लिए चिकित्सा उपकरण आदि सहित कुल 1,435,000 रुपए का सामान जब्त कर लिया है और फर्जी डॉक्टर पोषवास संतोष विश्वास को गिरफ्तार कर धानोपुर पुलिस को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। दाहोद नवजीवन साइंस कॉलेज दाहोद IQAC और भारतीय वायुसेना द्वारा एक करियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस दौरान अधिकांश छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में विंग कमांडर मैकेनिकल जीजी ने छात्रों को भारतीय वायुसेना और उसमें करियर के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। विंग कमांडर की टीम ने छात्रों को इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल बस दिखाई और उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसमें विभिन्न हाइटर एयरक्राफ्ट, स्टिम्युलेटर, हेलीकॉप्टर आदि मॉडल को समझाया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर गौरांग खरादी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। दाहोद जिले में रेत माफियाओं में दहशत फैलाने वाली कार्यवाही करते हुए खनन विभाग ने 15 तारीख की रात को लिमखेड़ा के पचेला के पास घनश्याम होटल के पार्किंग में ओवरलोड रेत से भरे 17 ट्रक पकड़े। खनन विभाग ने रेत सहित 17 ट्रक मिलकर कुल 6 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जब्त कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। रेत परिवहन करने वाले इन ट्रकों को पकड़कर खनन विभाग लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूलेगा। इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में खलबली मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिला खनन विभाग ने 19 तारीख की रात के दौरान अवैध रूप से ओवरलोड रेत ले जा रहे वाहनों को पकड़ने के लिए राजमार्ग पर नाकाबंदी की। यह कार्यवाही खनन विभाग और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसमें खनन विभाग ने लिमखेड़ा के पास पचेला गांव के घनश्याम होटल के पार्किंग में रेत से भरे 17 ट्रक पकड़े। जांच करने पर विभिन्न अनियमितताओं के साथ ओवरलोड रेत भरी हुई पाई गई है। इसलिए विभाग ने 17 ट्रकों और रेत सहित कुल 6 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि खनन विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की गई है। साथ ही पकड़ाए गए ओवरलोड वाहनों के मालिकों से 40 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।